बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओरिजिन कहाँ से हुआ। मुझे यकीन है आपको समझ आ चुकी होगी। आपके कमेंट्स एंड फीडबैक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द सेकंड वीडियो। आज हम ये पहचान करेंगे, ये सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे स्पीच में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, जो सेकंड लैंग्वेज के लर्नर्स हैं, डेफिनेटली आई एम एज वेल अ लर्नर, कि हम बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ये हमसे बड़ी मुश्किल से हो पाती है। और मेरा यकीन है लैंग्वेज के स्टूडेंट के तौर पर, अगर आपको जस्ट पार्ट्स की पहचान हो जाए तो आपके लिए लैंग्वेज आसान हो जाती है। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये सीखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। तो हम बैक टू द ग्रीक्स के पास गए और सेरेक्स से हमने ये जाना कि सेरेक्स ने ओरिजिनेट किया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लैटिन्स ने उसमें इंटरजेक्शंस ऐड कर दिए। फिर जब हम प्रीस्ले की बात करते हैं, उन्होंने उसमें एडजेक्टिव का इजाफा कर दिया। सो जो आज फॉर्म हमारे पास है वो कुछ इस तरह डेवलप हुई। ये थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दिया है ताकि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो उसको देख भी लें और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सके। तो आज हम ये सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कहाँ से हुए, ओरिजिन इनका क्या है। तो हमें बैक टू द ग्रीक्स जाना पड़ा। सेरेक्स ने इनको डिवाइस किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे लैटिन्स ने इनमें इजाफा किया इंटरजेक्शंस का, और उसके बाद प्रीस्ले ने इसमें एडिशन किया एडजेक्टिव का। और जब हम आगे चलते हैं आज के इस करंट सिनेरियो में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सब बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन अनलकीली हमें मास्टर्स करने के बाद, एमफिल्स करने के बाद, पीएचडीज करने के बाद, इवन वी स्टिल फाइंड प्रॉब्लम्स। और इसमें देखें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वी आर नॉन नेटिव टू दैट लैंग्वेज, वो हमारे लिए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है। सो प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो सल्यूशन देने लगा हूँ। आज के बाद आपके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच आसान हो जाएगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। आइए बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। देखिए, टॉपिक हमारा है कि हमने डिस्कस करने हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि वो पार्ट्स जो स्पीच में पार्ट टेक करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम किन किन वर्ड्स को ऐड करते हैं। आज हम ये सीख लेंगे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, यू नो, नाउन्स। एक नाउन हमारी स्पीच में क्या क्या रोल प्ले करता है, ये तो हमें पता है कि वो नाम है। एक नाउन जो रोल प्ले कर सकता है वो 2 हमारे पास, किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ ही ताकि आपके लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, साइम टेक्स ब्रेकफास्ट। अब हमारे पास साइम नाउन है, पोजीशन इसकी एज द डूअर या सब्जेक्ट के तौर पे है। ब्रेकफास्ट हमारे पास नाउन है अगेन और पोजीशन है ऑब्जेक्ट के तौर पर। मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि नाउन सब्जेक्ट के तौर पर और ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करता है।
अब फर्दर जो कन्फ्यूजन्स आते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक ही वर्ड है, वो नाउन है, और नाउन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। जब ये कन्फ्यूजन्स आते हैं तो फिर हमारे लिए आइडेंटिफिकेशंस मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे रोल आता है कि वो अगर सब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका फंक्शन क्या है, नाउन का है। अगर वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की प्लेस पे वर्ब के फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है तो डेफिनेटली वो वर्ब होगा। अगर वो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो डेफिनेटली वो एडजेक्टिव होगा। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी हम ये नाउन तक रहेंगे, फिर इसकी डिटेल डिस्कशन भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा। नाउन के बाद यकीनन हम बात करेंगे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो इसके कितने फंक्शंस होंगे? सेम इज द केस विद एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यूज्ड आइदर वे इन सब्जेक्टिव केस। अब मैं प्रॉपर वर्ड्स इसके लिए ऐड कर रहा हूं, इन ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन की केसेस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने आइडेंटिफिकेशंस की बात करनी है। और अभी मैं एक सेंटेंस इसका भी लिखता हूँ, देखिए, आई लव यू, आई लव यू। थोड़ा सा रोमांटिक टच इसमें ऐड कर लें। आई प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस वर्किंग एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। चूंकि ये प्रोनाउन किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, फंक्शन प्ले कर रहा है नाउन का, लेकिन केस इसकी कौन सी है, सब्जेक्टिव केस। हम इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, यही हमारी कंफ्यूजन है जो फिर दूर नहीं होती। तो ये सब्जेक्टिव केस में है, यू इन ऑब्जेक्टिव केस। अब हमारे लिए आइडेंटिफाई करना मज़ीद आसान हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं और आसान करता हूं। शी लव्स हिम। अब आपके लिए मज़ीद आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि यू से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी। अब शी इज इन व्हाट, सब्जेक्टिव केस, and him is he, his, him. He is in objective case. Got it? यानी कि एक नाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है। So is the case with a pronoun at the place of a noun. जब वो नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन, तो डेफिनेटली वो फंक्शंस भी वही, लेकिन यहां पे फंक्शंस में ये चेंजेस आ जाएंगी। वो बेजाते खुद इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में होगा और ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। गॉट इट? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास वर्ब्स। वर्ब यू नो किसी भी सेंटेंस की जान है। वर्ब के बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। वर्ब ये बेसिकली हमारा एक्शन है, ये हमारा काम है, इसी को हम अपना फेल कहते हैं। यही बताता है कि करने वाले ने क्या किया है। ये नाउन करने वाला होगा, प्रोनाउन करने वाला होगा, डूअर होगा और ये एक्शन होगा। इसके ऊपर ही हमारे तमाम के तमाम टेंसेस एंड सेंटेंसेस, एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन। अब इस वर्ब से आके थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, मेंटोर्स के लिए, सबके लिए जब हम सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लाइक वर्ब से निकल आते हैं वर्बल्स। यहाँ तक तो बात हमारी ठीक हो जाती है। इनके लिए अलहदा से मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है। अगेन मैं एक और लेक्चर इस पे अपलोड करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। यासिन शाकिर फाउंडेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे
अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट में ये वाला लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, वर्बल्स के नाम से एक और अपलोड कर दूंगा मज़ीद वजाहत के साथ। वर्बल्स 3 तरह के हैं। जेरेंड्स, ये बताता चलूं ये वर्ब ही की फॉर्म होते हैं, लेकिन जेरेंड्स नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये आईएनजी वाली फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें गार्डनिंग, इज माई हॉबी। देखिए गार्डनिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, गार्डन से गार्डनिंग। अब ये नाउन था, नाउन से वर्ब बना, जैसे भी मैं ऊपर बता के आया हूं, वर्ब से फिर हमने इसको नाउन बना लिया। क्योंकि सब्जेक्ट की प्लेस पे है तो आईएनजी वाली फॉर्म जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगी तो हम कहेंगे ये जेरेंड है। इनको जेरेंडियल नाउन्स भी कहते हैं। नंबर 2 पे इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स की जब हम बात करते हैं, जैसे वेल नोन कोट है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर हैमलेट की वेल नोन लाइन्स हैं, टू बी। अब ये जो टू बी है बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ और डेफिनेटली ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की प्लेस ले रहा है। तो जब सब्जेक्ट की प्लेस ले रहा है तो नाउन है, लेकिन है ये फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वर्बल। नेक्स्ट वन, पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और यही हमें कंफ्यूज करते हैं। इसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक पास्ट पार्टिसिपल है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट कौन सा है? जब आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगी तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब ईडी, ईएन या जैसे इरेगुलर जो वर्ब्स हैं वो सेम फॉर्म के तौर पर, जैसे कट, 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 ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को आप बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कट फिंगर इज हील्ड, जिसके ऊपर जख्म आया था वो उंगली सेहतयाब हो गई है। तो ये आपकी पार्टिसिपल होंगे प्रेजेंट और पास्ट। जैसे आई हैव अ राइटिंग डेस्क। राइटिंग इजाफा कर रहा है डेस्क के मीनिंग में, तो राइटिंग क्या कहेंगे हम, ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वैसे ही आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन चूंकि फंक्शन इसका इसके मीनिंग में इजाफा करना है तो ये एडजेक्टिव है। जब आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगी तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप इसको पीपी से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ईडी वाली फॉर्म की बात हम जब करते हैं, इट इज अ स्टोलन इमेज, थर्ड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, लेकिन इमेज नाउन है। इमेज कैसा है? जो चोरी किया गया है। तो अब ये स्टोलन मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो हम कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। आपको समझ आ चुका होगा कि जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया वर्ब, वो आईएनजी वाली फॉर्म में होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब वो ईडी या ईएन वाली फॉर्म में होगा तो वो एडजेक्टिव के तौर पे अगर इस्तेमाल होगा तो इट वुड बी नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। अब देखें ज़रा, वर्ब से हम चले थे, वर्बल्स बन गए और वर्बल्स नाउन का भी रोल प्ले कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव्स का भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स हमें हमारी लैंग्वेज में लिखने, बोलने, हर तरह से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ वन की बात करते हैं,
एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि वर्ड से शो हो रहा है, ये लैटिन एड एंड वर्बम से निकला है। एड मीन एडिशन, वर्बम इन एक्शन, किसी के काम में इजाफा करना। इट डज मीन कि ये मॉडिफाई करता है किसी भी डूअर के काम को, काम की मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इजाफा और कर लें जो मज़ीद कंफ्यूज करता है कि एक एडवर्ब का काम तो ये है कि वो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, लेकिन एडवर्ब साहब क्या करते हैं, ये किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर देते हैं, उनको भी मॉडिफाई कर देते हैं। दैट्स वाई द कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आइए ज़रा इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अलहदा से एडवर्ब में हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर अलहदा से वीडियोस भी मैं बनाऊंगा। यहाँ पे जस्ट आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। एडवर्ब की बात जब हम करते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब ज़रा गौर करें, अगर हम कह दें सिर्फ इतनी सी बात, ही रन्स, वो दौड़ता है, हमें नहीं पता वो कैसा दौड़ता है, लेकिन जब हमने फास्ट लगा दिया तो तेज दौड़ता है। ये तेज ने किसके मीनिंग में इजाफा किया है? रन्स के, वर्ब के। तो वर्ब को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड, वो क्या कहलाएगा फिर? एडवर्ब। यानी कि इसने ऐड कर दिया है किसके मीनिंग में? रन्स, वर्ब के मीनिंग में। गॉट इट? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं ज़रा, एक वेरी नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इसके नीचे फिर एडजेक्टिव में भी इसको हम डिस्कस करेंगे साथ ही। He bowls very fast। गौर करें जरा, ये कंफ्यूजन आ जाएगी फिर। He bowls very fast। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। जी, ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और दोनों मिलके किसको कर रहे हैं? वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलके इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ये इसको सपोर्ट कर रहा है फास्ट। कितना फास्ट? बहुत तेज। तो अब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को भी डिस्क्राइब कर सकता है, इजाफा कर सकता है, और ज्यादा सारे एडवर्ब्स मिलकर एक वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। हमें ये आइडेंटिफाई करना अब आसान हो गया है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की जब हम बात करेंगे तो जैसे हमने कहा था, एडवर्ब एड्स समथिंग टू द एक्शन, सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन्स। ये नाउन को डिस्क्राइब करेगा। हमारे पास यही फार्मूला है कि हम इसको जज करें कि एडवर्ब क्या कर रहा होगा? वो वर्ब को, और एडजेक्टिव किसको कर रहा होगा? नाउन को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एडवर्ब का रिलेशन हम चेक करेंगे एक्शन के साथ, एडजेक्टिव का करेंगे नाउन के साथ। ये हमारे रिलेशंस और फंक्शंस ही हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी पैदा करते हैं। लाइक, टेक एन एग्जाम्पल, ही इज अ फास्ट बाउलर। अब जरा गौर करें, इधर मैंने फास्ट एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें कैसे पता चला था कि ये एडवर्ब है? क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा था। अब ज़रा इस तरफ देखिए, गौर कीजिए। जब हम बात करते हैं इस फास्ट की, तो ये कौन सी कैटेगरी है? बाउलर, नाउन है। सिंपल इज दैट। तो जब नाउन के मीनिंग में ये इजाफा कर रहा है तो हम कहेंगे अब ये क्या बन गया है? एडजेक्टिव। गॉट इट? यानी कि एक ही वर्ड एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है और एडजेक्टिव के तौर पर भी, लेकिन वर्ड सेम है बट द फंक्शन इज डिफरेंट। तो अब आपको समझ आ गई कि हमने जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से
किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है तो जस्ट बेस्ड ऑन फंक्शन, प्लेस और फंक्शन। प्लेस कहाँ पे है उसकी, ये देखें, ये वर्ब के साथ अटैच था, ये नाउन के साथ अटैच है, तो प्लेस एंड फंक्शन, प्लेस एंड फंक्शन, इस वजह से नाम बनेगा इनका। नेक्स्ट आ जाइए जी, अब हम बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन। इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इट वुड बी प्रीपोजिशन। इट डज मीन कि ये नाउन, एडजेक्टिव जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के फंक्शन में यूज हो जाए, किसी भी कैटेगरी से हो लेकिन फंक्शन उसका नाउन का हो, उससे पहले आने वाला जो लेटर है, जो मुख्तलिफ वर्ड्स को, पहले आने वाला वर्ड है जो मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में लिंक करता है, उनकी पोजीशन को इल्यूसिडेट करता है, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। लाइक आई सॉ एट हर। आप देखें ये वाला वर्ड इस वर्ब का जो रिलेशन शो कर रहा है इसके साथ, तो ये प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन इसको अगर आप कह लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इसी तरह कंजंक्शंस, इनके लिए मैं थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि ये समझने में आपको वक्ती तौर पे आसान लगेंगे, लेकिन दे नीड कंप्लीट डिटेल्स। तो कंप्लीट डिटेल्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अलहदा से। इनको कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। अब आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना, यानी कि ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ या एक ही सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेटिव्स और सबऑर्डिनेटिव्स भी कहा जाता है। लाइक सानिया एंड मारिया आर फ्रेंड्स। तो एंड इज अ कंजंक्शन, क्योंकि ये दो नाउन्स को आपस में मिला रहा है। इसी तरह हम दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की एग्जांपल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स को डिटर्मिनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिटर्मिन करते हैं कि कोई चीज़ डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ये दे ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, नाउन के साथ आएंगे और नाउन को डिटर्मिन करेंगे। फंक्शन, कोई भी वर्ड ऐसा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पीछे भी बता के आ चुका हूँ कि कोई भी वर्ड जो नाउन का फंक्शन प्ले करेगा उसको डिटर्मिन करेंगे आर्टिकल्स, इसलिए इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है, डिटर्मिन कौन कर रहा है, आर्टिकल कर रहा है। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस ये साइंस होते हैं जो हम लगाते हैं अपनी लैंग्वेज में, और ये हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं। क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स को, और दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज हमारे एक्सप्रेशन का ही तो इजहार है। अगर हम ये प्रॉपर नहीं यूज़ कर सकते तो फिर जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोई वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हुर्रा, हे, जो हमारी फीलिंग्स को, सैड, अल्लास, जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे इंटरजेक्शंस भी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं जो कि एडिशनली पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे वो शेयर करूंगा कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन कैटेगरीज में हम उनको कैटेगराइज नहीं करते, बट दे आर स्टिल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टे कनेक्टेड, वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। आज की वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, उम्मीद है होगी तो नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस में भी मौजूद है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी फ़ोन नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।